हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कोर्डन मेथड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कोर्डन मेथड को पढ़ा था। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन जिस मेथड को यूज़ करते हैं उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर्डन मेथड के नाम से अपन ने देखा था। इसका पूरा मेथड अपन ने देखा था कि किस तरह से अपने को कोई भी इक्वेशन गिवन होती है तो उसको अपन कोर्डन जो मेथड है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कोर्डन मेथड के लिए कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो पार्ट होता है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो गायब होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि उसमें द्वितीय पद जो है, यहाँ पर इनको सॉल्व कौन सी इक्वेशन होती है, यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होती है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन भी कौन सी, जिसके अंदर दूसरा टर्म गायब हो। ठीक है, द्वितीय पद नहीं हो, या अपन ये कह सकते हैं अब एक्स क्यूब वाले में जो द्वितीय पद होगा वो किसका होगा, एक्स स्क्वायर की घात वाला ही होगा, तो एक्स स्क्वायर का पद नहीं हो, या अपन ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का पद नहीं हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसके लिए कंडीशन रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है इक्वेशन को यहाँ पर देखते हैं। ऐसी इक्वेशन जिनके लिए अपन अपना सेकंड टर्म गायब होता है उनको अपन कोर्डन मेथड से सरल करते हैं। देखो इसको एग्जांपल से अपन अच्छे से समझते हैं आज कि कोर्डन मेथड को अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसका यूज जो है वो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। कल मैंने पूरा मेथड आपको बताया था, उसी को अपन आज एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो अपनी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का पद एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35। ठीक है, तो इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर का पद गायब है तो इसको अपन कोर्डन मेथड से सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित है, अतः इसे कोर्डन मेथड यानी कोर्डन विधि से सरल कर सकते हैं। वैसे इसमें दिया हुआ ही होगा डायरेक्ट, अगर कोई आपको इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन कोर्डन मेथड से सरल करना है तो उसमें आपको सेकेंड टर्म गायब ही मिलेगी। ठीक है, विधि से सरल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको एक सॉल्यूशन मानना होता है z इक्वल्स टू, अपने जब z h z g इनमें अपनी इक्वेशन थी तब अपन ने z के अंदर माना था। अब अपनी कल जो अपन ने पढ़ी थी वो किस तरह से पढ़ी थी, z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0। ये अपन ने फॉर्म जो कोर्डन मेथड है उसके लिए पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्म होती है कोर्डन मेथड की। अब देखिए इसके अंदर वो अपना इसी तरह से दिया हुआ, लेकिन z की जगह क्या है, x है, तो अपन एक सॉल्यूशन अपन यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 माना समीकरण का एक मूल या एक हल कह सकते हैं, एक मूल u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है। ये यहाँ पे अपने को लेट करना है, मानना है। ठीक है, अपन ने कल जब अपन इसके मेथड को पूरा डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने यही मानता समीकरण का हल जो है वो अपन मान सकते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अब दोनों तरफ अपने को क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था क्यूब करना होता है, तो x क्यूब बराबर u प्लस v प्लस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 नोट u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अब देखिए ये वैल्यू किसकी होती है, x की अपन ने लेट की है, तो अपन क्या लिख देंगे u प्लस v प्लस 3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और x। अब इन दोनों वैल्यूज़ का क्या कर देंगे, उधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन इक्वेशन अपनी बनेगी और उसको अपन फिर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब देखिए अपनी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से आ जाएगी यहाँ पर।
अपन तुलना करेंगे एक्स क्यूब वाली की। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब, इनको इधर ले आते हैं तो ये होगा माइनस यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 और एक्स, ठीक है। और ये इधर आके माइनस यू प्लस वी बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 जो अपनी इक्वेशन गिवन थी उसको, समीकरण 2 जो इक्वेशन नंबर आ रही है उसको, ठीक है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, तो जब अपन इनकी तुलना करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आएगा। अपनी इक्वेशन क्या गिवन थी अपने को, तो इक्वेशन की जब अपन तुलना करेंगे तो अपने पास आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 यू की पावर 1/3 और वी की पावर 1/3, ये किसके बराबर होगा, माइनस के 18 के बराबर होगा, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा और दूसरा जो है वो ये आएगा कि माइनस का जो u प्लस वी है वो किसके बराबर होगा, माइनस के 35 के बराबर होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का उधर डिवाइड करवा देंगे तो देखिए यहाँ से अपन यू वी की वैल्यू निकालेंगे, u डॉट वी की वैल्यू। फिर अपन यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब इनका दोनों तरफ अपन क्यूब कर देते हैं तो क्या आएगा, u v बराबर 6 का क्यूब यानी 216, ठीक है। ये यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो अब एक द्विघात समीकरण यहाँ पर अपन लिखेंगे जिसे अपन जो कोई भी वेरिएबल दूसरा वेरिएबल t के रूप में या किसी और वेरिएबल के रूप में इनको मान के लिखेंगे। तो देखिए u और v जो है वो मूल मानते हुए एक द्विघात समीकरण लिखेंगे। u तथा v निम्न द्विघात समीकरण के मूल है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल है और वो द्विघात समीकरण कौन सी होगी, t² माइनस यू प्लस वी होता है। तो u प्लस वी की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे u प्लस वी टी प्लस यू वी इक्वल टू 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर बनेगी। अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, जब अपने को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो अपन किस तरह से इक्वेशन निकालते हैं, इसी तरह से इन्हीं का यूज़ करते हुए निकालते हैं। तो देखिए ये इतना बना तो अपनी ये समीकरण जो है वो क्या बन जाएगी, u प्लस वी की वैल्यू कितनी है अपने पास 35, तो पुट कर देते हैं t² माइनस 35 t प्लस यू की वैल्यू कितनी है 216 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको अपन को ब्रेक करके t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब अपन ब्रेक करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, t की वैल्यू यहाँ पे आएगा t माइनस 27 और t माइनस 8। देखिए 27 और 8 का मल्टीप्लाई होता है 216 और इनका एडिशन होता है 35। तो यही होते हैं, यही होता है ना ब्रेक करने का रूल अपने को। जो कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसको अपन फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये चीज़ आ गई, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 27 और 8, ठीक है। तो एक वैल्यू किसकी होगी, u की होगी और एक वैल्यू क्या होगी, v की होगी, क्योंकि अपन ने क्या माना था, इस समीकरण के मूल को क्या माना था, u और v माना था। तो उसी हिसाब से होगा, तो u बराबर हो जाएगा 8, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, और v बराबर क्या हो जाएगा 27। तो इनकी पावर 1/3 निकालें, यानी इनका घनमूल ले लें। तो 8 किसका घनमूल होता है 2 का, और v यानी ये 27 किसका घनमूल होता है 3 का, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना x है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या माना था अपन ने 1/3 प्लस v की पावर 1/3, तो ये आ गई पहली वैल्यू, क्या आ गई 2 प्लस 3, तो एक मूल क्या आ गया अपना 5 आ गया, ठीक है। अब जो दूसरे मूल मैंने निकालने के लिए आपको बताया था कल, क्या बताया था, ओमेगा² और उनका यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, दूसरे जो मूल होंगे, अन्य जो मूल होंगे वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक मूल अपने पास आ चुका है यहाँ पे, जो पहला मूल होता है वो यही होता है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, और अगले जो मूल होंगे, ठीक है, उनको कैसे लिखेंगे, देखिए अगला जो मूल होगा ओमेगा
u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3 ये होगा। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, अपन ने कल देखी थी, वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू थी माइनस का 1/2 प्लस आइटा √3/2। ठीक है, u की पावर 1/3 की वैल्यू आई है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस आइटा √3/2 और v की पावर 1/3 की वैल्यू आई है अपनी 3। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर और सॉल्व करते हैं। तो ये तो बन गया अपना -1 और प्लस आइटा 2√3/2 प्लस ये होगा, तो ये होगा -3/2 और ये होगा -3 आइटा √3/2। अब देखिए इन दोनों को जब अपन सरल करते हैं तो ये आ जाएगा -5/2 और इन दोनों को जब अपन सरल करते हैं तो आ जाएगा प्लस आइटा √3/2। एक ये मूल आ जाएगा। ठीक है, एक मूल क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। अब जो तीसरा मूल है उसको निकालेंगे। तो तीसरा मूल निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, इनका उल्टा करवाना होता है। उल्टा मतलब ओमेगा स्क्वायर u से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर इससे होगा तो -1/2 माइनस आइटा √3/2 इसका मल्टीप्लाई 2 से प्लस -1/2 प्लस आइटा √3/2 और इसका मल्टीप्लाई 3 से। तो देखिए इसको सरल करते हैं तो ये बनेगा -1 माइनस आइटा 2√3/2 और -3/2। यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो माइनस में बची है, सॉरी ये वैल्यू अपनी बची है माइनस में। देखिए ये माइनस वाला पोर्शन ज़्यादा है और प्लस वाला कम है। ठीक है, ये आ गया -3/2 और प्लस आइटा 3√3/2। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, ये दोनों जुड़ के हो गए -5/2 और ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो इस बार क्या बचेगा, प्लस का आइटा √3/2 बचेगा। ठीक है, तो ये तीनों मूल यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः अभीष्ट समीकरण के मूल, अतः जो अपन ने तीनों निकाले उनको एक साथ लिख देंगे। अतः अभीष्ट समीकरण के मूल, तो इनके मूल क्या हो जाएंगे, एक तो अपन ने निकाला था 5 और दूसरा अपन ने क्या निकाला है -5/2। इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो अपन दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी समान है और ये वैल्यू भी समान है, सिर्फ इनमें चेंज किसका है, प्लस और माइनस का है। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे अपने इस अभीष्ट समीकरण के 3 मूल जो अपन डिफाइन करते हैं वो अपने कोर्डन मेथड की हेल्प से अपन इजीली जो है वो यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं। ये रहता है अपना कोर्डन मेथड का पूरा विवरण। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी इक्वेशन है उसको लिखते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन यानी एक उस समीकरण का एक हल जो है वो अपन u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 लेट करते हैं। उसके अलावा उसके बाद अपन क्या करते हैं, उस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और उनसे क्या करते हैं, कंपेयर करके आंसर को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो, एग्जाम्पल ऑफ कोर्डन मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। Thank you so much.